हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। आज का चैप्टर है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, भारत में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग या जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। पहले के जमाने में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में राजा शासक होता था। राजा देश या राज्य का मालिक होता था। राजा का मर्जी या उसका आदेश ही नियम या कानून होता था। राजा का बेटा या वंश ही उत्तराधिकारी होता था, यानी कि राजा का जन्म रानी के पेट से होता था। चाहे वह राजा अज्ञानी हो या राजा बनने का गुण उसमें नहीं हो, फिर भी वह राजा बनता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ने रानी के उस पेट को ही ऑपरेशन कर दिया जहां से राजा बनता था। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा या शासक बनाने की शक्ति जनता के हाथों में निहित होता है। राजा अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपना शासक बनाता है, और यदि वह राजा या शासक अपनी मनमानी करता है तो जनता उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की खासियत है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें गांव, जिला या राज्य या देश के शासक को जनता चुनती है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासक को चुनने का अधिकार जनता के हाथों में निहित होता है। क्लियर? सही मायनों में लोकतंत्र का वास्तविक झलक स्थानीय स्तर पर देखने को मिलता है, जैसे कि वार्ड सदस्य या मुखिया के साथ होता है। इसमें जनता वार्ड सदस्य या मुखिया से बिना डर या भय के शिकवा शिकायत कर सकती है। यदि कोई डेवलपमेंट का काम सही तरीके से नहीं होता है या कोई फर्जी पाया जाता है, कोई गलती होता है, तो इसमें जनता शासक से डायरेक्ट बात करती है, बिना डर भय की बात करती है। यही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान होती है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने का एक साधन होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था होती है। अब हम लोग कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए डेमोक्रेसी के डिफिनेशन को देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनके डिफिनेशन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। यह सर्वमान्य लोकतंत्र का परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली होती है जिसमें शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग या कुछ वर्गों में निहित न होकर जनता के हाथों में निहित होती है। यानी कि शासक बनाने या चुनने की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र या लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यहाँ भागीदार का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होता है। यानी कि वोट के माध्यम से वह अपना प्रतिनिधि चुनेगा और प्रतिनिधि ही शासक बनेगा। यानी कि शासक बनाने की शक्ति जनता में ही निहित होती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इन परिभाषाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि शासक या जनता चुनने की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र की क्षमता। लोकतंत्र में जितना अधिक लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे उतना ही अधिक
लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एरिया सीमित होता है, छोटा एरिया होता है। इसमें जनता स्वयं शासन करती है। पूरे विश्व में स्विट्जरलैंड के कैंटीना के नगर सभाओं में यह प्रमाण देखने को मिलता है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एरिया व्यापक होता है। पूरे विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन करता है। अब हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। जबकि संसदीय व्यवस्था में औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने किस देश के संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। क्लियर। भारत का लोकतंत्र, भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपनाया गया है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी अपनाया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा के एक भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है, जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र शामिल हो। क्लियर। उम्मीद करता हूं लोकतंत्र की परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।